महज 40 साल की उम्र में फिट और एक्टिव सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया को अलविदा कह गए और पीछे छोड़ गए कई सवाल। मसलन सिद्धार्थ के निधन की वजह क्या थी? उनकी मौत के पीछे कोई रहस्य तो नहीं। सिद्धार्थ फिटनेस फ्रीक थे, तो कहीं ज्यादा वर्कआउट की वजह से तो उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या फिट लोगों को भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है? सिद्धार्थ के फैंस ही नहीं, उन्हें पहचानने वाले हर किसी के मन में ये सवाल उठे तो सोशल मीडिया पर #शॉक्ड ट्रेंड करने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। परिवार ने भी किसी पर शक जाहिर नहीं किया। तो सिद्धार्थ की मौत पर उठे सवाल जवाब मिलने के इंतजार में रहे। टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह पीएम रिपोर्ट में भी साफ नहीं हो पाई है। डॉक्टर ने भी इस पूरे मामले में अपनी राय नहीं दी है। बताया जा रहा है कि मौत की असली वजह अब 2 रिपोर्टों की आने के बाद ही पता चल पाएगा, जिसमें पहली रिपोर्ट हिस्टोपैथोलॉजी की है, दूसरी केमिकल एनालिसिस की है। हिस्टोपैथोलॉजी से ये साफ हो पाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला को कोई लंबी बीमारी थी या नहीं थी। दूसरी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट से ये पता चल पाएगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर में कोई जहर था या नहीं था। ये भी बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला का विसरा भी सुरक्षित किया गया है। हेल्दी और फिट सिद्धार्थ की अचानक हुई मौत पर उठे सवालों को देखते हुए पुलिस सिद्धार्थ की विसरा जांच, हिस्टोपैथोलॉजी जांच और केमिकल एनालिसिस कराएगी। अमेरिकन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक शरीर के किसी भी अंग की बायोप्सी की गहराई से जांच करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी का सहारा लिया जाता है। इसके लिए शरीर के टिश्यूज यानी कि ऊतकों को लैब में भेजा जाता है और अलग अलग चरणों में उसकी जांच की जाती है। इस जांच से किसी इंसान की बीमारी का पता लगाया जाता है। सिद्धार्थ की मौत की वजह पता लगाने में विसरा जांच भी अहम है। ये जांच तब करवाई जाती है जब किसी की मौत पर पुलिस को शक होता है। विसरा जांच में शरीर विसरल पार्ट यानी कि आंत, दिल, किडनी, लीवर आदि अंगों का सैंपल लिया जाता है। केमिकल एग्जामिनर विसरा की जांच करते हैं। इस जांच में मौत का वक्त, शरीर के अंदरूनी अंगों का रंग, नसों की सिकुड़न, पेट में मिलने वाले खाने के अवशेष जैसी चीजों की बारीकी से जांच की जाती है, जिससे मौत की वजह का पता चल जाता है। इसके अलावा सिद्धार्थ की मौत की वजह का पता लगाने के लिए उनकी केमिकल एनालिसिस भी की जाएगी। केमिकल एनालिसिस में शरीर में मौजूद केमिकल की जांच की जाती है। इससे पता लगाया जाता है कि शरीर में जहर की मौजूदगी है या नहीं। तमाम तरह की जांच से सिद्धार्थ की मौत की गुत्थी सुलझने की उम्मीद की जा रही है। असल में सवाल ये भी उठ रहा है कि इतने फिट और सेहत का खास ख्याल रखने वाले को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। अभी पिछले 1-1.5 साल से हम लोग कंटिन्यूस 2 साल से जिम कर रहे हैं साथ में, तो उनसे मेरा बहुत एक भाई की तरह रिश्ता था, दोस्त की तरह रिश्ता था। आत्मिकता हम लोगों की बहुत ज़्यादा थी। और मतलब मेरे लिए तो एक्सेप्ट कर पाना, जब सुबह मुझे लोगों के कॉल आए, मुझे लोग पूछ रहे थे कि ऐसा हुआ है या हुआ, तो मैंने उस चीज़ को फेक समझा कि ही इज़ टोटली फिट। मतलब यदि मैं इतने वक्त से उनको वर्कआउट करा रहा हूँ, एक बार भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो कभी उनको थकान हो रही है। यूजुअली जो लोग अनफिट होते हैं उनको थकान हो जाती है या ऐसा ड्राउजी फील करते हैं, उनको कभी मैंने ऐसे देखा ही नहीं। सिद्धार्थ को हार्ट अटैक हो सकता है, इस बात पर यकीन ना कर पाने वालों के भी अपने अपने कयास हैं। बॉलीवुड में हम सब अपनी फिगर बॉडी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी को हार्म कर देते हैं। और सेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। ही वॉज ऑन स्टेरॉइड्स। सो आई आस्क्ड बॉलीवुड एंड entire glamour industry to avoid steroids or any supplement, because this is very very harmful for our body. असल में ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मौत से पहले सिद्धार्थ बिल्कुल फिट थे और नियमित रूप से व्यायाम भी कर रहे थे। सिद्धार्थ के दोस्त ने दावा किया कि सिद्धार्थ एक मीटिंग से रात करीब 11:30 बजे घर लौटे थे। वो बाहर से ही कुछ खाकर आए थे, इसलिए उन्होंने करीब 40 मिनट तक वॉक की। बाद में कुछ फल खाए और छाछ पीकर रात करीब 1:30 बजे सोने चले गए। दावा किया गया कि करीब 3 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने कोई दवा ली और सो गए। वो स्लीपिंग लाइक स्ट्रेट सो रहे थे। तो यूजुअली स्ट्रेट सोते नहीं है वो, क्योंकि घर वालों को पता होता है कि सीधे सो रहे हैं या ऐसे क्या चीज़ें हैं। तो जब वो थोड़ी देर तक नहीं उठे तब मम्मी ने उनको जाके से टच किया और हिलाया और चेक किया, तो ब्रीदिंग थी नहीं। तो उन्होंने एकदम कॉल किया डॉक्टर को। डॉक्टर आया, उन्होंने चेक वेक किया, पंप किया हार्ट वगैरह। बट मुझे लगा कि शायद मैं डॉक्टर को लगा कि ये कुछ तो सीवियर है।
फिर जब हॉस्पिटल ले गए, जब पुष्टि हुई इस चीज़ की, तो पता चला कि इज़ नो मोर। सिद्धार्थ के परिवार के मुताबिक सुबह जब उनके शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी तो उनकी मां ने अपनी बेटियों को बुलाया जो उसी बिल्डिंग में रहती हैं जहां सिद्धार्थ का घर है। उसके बाद सिद्धार्थ को अस्पताल ले जाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में परिवार को कहीं किसी चीज पर शक नहीं हुआ, लेकिन सिद्धार्थ की मौत से सदमे में आ चुके फैंस को शक जरूर हो रहा है।